नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिंदरी के हर्ल कारखाने का करेंगे उद्घाटन। धनबाद रेल मंडल को देंगे 17,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष ने बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी पर किया हंगामा। कृषि मंत्री ने 5.5 लाख किसानों को जल्द सुखाड़ राहत राशि देने का किया आश्वासन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा का संकल्प सूची किया लॉन्च। विकसित भारत के लिए आमजन केंद्र सरकार को दे सकेंगे सुझाव। और दिल्ली ओपन टेनिस में दक्षिण कोरियाई जोड़ी को हरा भारत के अर्जुन और जीवन पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान धनबाद के सिंदरी स्थित हर्ड फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वहीं से धनबाद रेल मंडल की 13,674 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 3,953 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री धनबाद से ही चतरा जिले के टंडवा स्थित शिवपुर टोरी तीसरी रेल लाइन का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। साथ ही टंडवा में ही एनटीपीसी की नॉर्थ कर्णपुरा की दूसरी यूनिट भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह यूनिट अब बिजली के व्यावसायिक उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दे दी है। इस पर 75,021 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इस योजना की शुरुआत की थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ता 15,000 रुपए की आय अर्जित कर सकेंगे। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन आज बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधायकों ने कहा कि एक ओर सरकार 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, दूसरी ओर टैरिफ बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल रही है। वहीं कृषि मंत्री बादल ने जानकारी दी कि सरकार अगले 3 महीने के अंदर राज्य के 5.5 लाख किसानों को पीएम सुखाड़ राहत योजना की राशि देगी। कृषि मंत्री विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के सवाल का जवाब दे रहे थे। वहीं विधायक अंबा प्रसाद के सवाल पर जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि झारखंड सरकार 3 महीने के अंदर महिलाओं को सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने की सुविधा शुरू करेगी। झारखंड हाईकोर्ट में आज गुमशुदा नाबालिग की सकुशल बरामदगी को लेकर उसकी मां के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डीआईजी दक्षिणी छोटा नागपुर रेंज अनूप बिरथरे और रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे नाबालिग का अब तक बरामद नहीं किए जाने का कारण पूछा। इस पर दोनों पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कल देर रात चांडिल के ग्रामीण क्षेत्र से लड़की को बरामद कर लिया गया है। वह अभी पुलिस के संरक्षण में है। वर्ष 2015 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करने वाले वैसे पारा शिक्षकों जिन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, उनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए झारखंड सरकार अंतिम काउंसलिंग आयोजित करेगी। इससे संबंधित एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने एक नया नियम लाया है, जिससे कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड गजट के अगले अंक में जनसाधारण की जानकारी के लिए इसे प्रकाशित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 8:15 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। पीला कार्डधारी पीवीटीजी परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्डधारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी।
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत कैसा हो, इसे लेकर संकल्प पत्र के जरिए आम लोग मोदी सरकार को सीधा सुझाव दे सकते हैं। कोडरमा में आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संकल्प पत्र और सुझाव पेटी लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आम लोगों की भागीदारी से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसे लेकर अब वह लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। सांसद सुदर्शन भगत ने गुमला जिले के नगर भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, फोल्डिंग व्हील चेयर समेत कई सहायक उपकरणों का वितरण किया। गौरतलब है कि गुमला जिले में 918 दिव्यांगजनों को 83,71,000 रूपये मूल्य के 1,889 सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। भारत सरकार की योजना के तहत पिछले दिनों जिले में लगाए गए शिविर में इन दिव्यांगों का चयन किया गया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रांची के निर्देश पर जनमानस में निर्वाचन संबंधी जागरूकता लाने के लिए हजारीबाग नगर आयुक्त की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। बैठक में कार्यालय के पदाधिकारी, कर्मी, बीएलओ एवं स्वीप विशेषज्ञ उपस्थित थे। नगर आयुक्त सह प्रशासक शैलेंद्र लाल ने कहा कि राज्य में इस वर्ष होने वाले लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयार रहें। शहरी क्षेत्र में 77 भवनों में कुल 185 बूथ बनाए गए हैं। सिमडेगा जिले में आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन में सिमडेगा जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय स्थित परमवीर अल्बर्ट स्टेडियम में मतदाता जागरूकता के लिए 2 दिवसीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वीप कोषांग और JSLPS की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में सभी 10 प्रखंडों से 250 महिला खिलाड़ी शामिल हुई। उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने प्रतियोगिता में भाग लेने आई सभी महिलाओं को मताधिकार के प्रति जागरूक करते हुए इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने की अपील की। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। दिल्ली ओपन टेनिस में भारत के अर्जुन काधे और जीवन नेदुचेजियान की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के क्वान सुन वू और हांग स्योंग चान को पराजित कर अंतिम 8 में जगह बनाई। कल भारतीय जोड़ी का सामना फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन कोजमाइन और मैक्सिमम जेवियर से होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बताया कि शहर में सोलर सिस्टम लगाकर प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करते हुए उसे राज्य का पहला सोलर सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें ट्रांसजेंडरों को भी लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने को कहा गया। राज्य में संचालित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन के लिए 3 मार्च से 10 मार्च तक आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। लोहरदगा जिले में लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त उड़न दस्ता और स्टैटिक सर्विलांस टीम को आज समाहरणालय परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा किरकिट्टा और जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी आकाश सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले के SDPO दिलीप खलको ने कांड्रा थाना क्षेत्र से गुजर रहे 3 गिट्टी और 2 बोल्डर लदा हाईवा जब्त कर थाने को सुपुर्द कर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिंदरी के हर्ल कारखाने का करेंगे उद्घाटन। धनबाद रेल मंडल को देंगे 17,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष ने बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी पर किया हंगामा। कृषि मंत्री ने 5.5 लाख किसानों को जल्द सुखाड़ राहत राशि देने का किया आश्वासन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा का संकल्प सुझटी किया लॉन्च। विकसित भारत के लिए आमजन केंद्र सरकार को दे सकेंगे सुझाव। और दिल्ली ओपन टेनिस में दक्षिण कोरियाई जोड़ी को हरा भारत के अर्जुन और जीवन पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।